खौफनाक मेडिकल कॉलेज की काली रातें। मेडिकल कॉलेज के शांतिपूर्ण परिसर में एक नया सत्र शुरू होता है जब कुछ छात्रों को अजीब और खौफनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नए छात्रों के लिए यह जगह सिर्फ अध्ययन और नए दोस्तों से मिलने की थी, लेकिन जल्द ही वे एक ऐसे रहस्य में उलझ जाते हैं जो उनकी जिंदगी बदलकर रख देता है। यह कहानी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पर केंद्रित है जो रातों में कॉलेज के विभिन्न हिस्सों में अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का अनुभव करते हैं। प्राचीन लाइब्रेरी से लेकर पुराने हॉस्टल तक हर जगह एक रहस्य छुपा है। हर कदम पर उन्हें अपने डर और हौसले का सामना करना पड़ता है। एक पुराना प्रोफेसर जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उसके अधूरे प्रयोग कॉलेज के छात्रों के जीवन को भयावह बना रहे हैं। क्या वे इस अंधेरे से निकल पाएंगे या खुद इस भयावह रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे? मेडिकल कॉलेज की काली रातें। मेडिकल कॉलेज में नया सत्र शुरू हो चुका था। चारों तरफ नए चेहरों की भीड़ थी जो उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी। यश, अनीता, विक्रम और पायल चार दोस्तों का एक ग्रुप था जो पहली बार इस कॉलेज में कदम रख रहा था। वे सभी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन इस नए और अनजान जगह में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहले दिन से ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। पुराने हॉस्टल के बंद कमरों से आती अजीब आवाजें, रात के समय लाइब्रेरी में किसी की उपस्थिति और कॉलेज के प्रांगण में घूमता एक साया, ये सब उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यश ने सबसे पहले इन घटनाओं पर ध्यान दिया। उसने अनीता, विक्रम और पायल को अपनी बातें बताई, लेकिन पहले तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब अनीता ने खुद एक रात लाइब्रेरी में किसी का पीछा करते देखा, तो वे सभी सतर्क हो गए। एक दिन विक्रम ने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का सोचा। उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक प्रोफेसर, डॉक्टर अय्यर, कॉलेज से अचानक गायब हो गए थे। उनके अधूरे प्रयोग और रिसर्च पेपर्स आज भी कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद थे। डॉक्टर अय्यर के गायब होने का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया था। जैसे जैसे दोस्तों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, उन्हें और भी गहरे और खौफनाक रहस्यों का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि डॉक्टर अय्यर एक खास तरह के बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च कर रहे थे, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को नियंत्रित करना था। लेकिन कुछ गलत हो गया था और उनका एक प्रयोग कॉलेज के कुछ हिस्सों को भूतिया बना गया था। एक रात जब यश अपने कमरे में सो रहा था, उसे अचानक घुटन महसूस हुई। वह उठकर बैठ गया और देखा कि उसकी छत पर एक छाया लटक रही है। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यश के शरीर में कंपकंपी छा गई। उसने जल्दी से अनीता को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम और पायल भी अपने अपने कमरों में बंद थे। विक्रम को अपने बिस्तर के नीचे से किसी के खींचने की आवाज आई। पायल ने अपने शीशे में देखा कि पीछे खड़ी एक छाया उसे घूर रही थी। जब चारों दोस्त मिले तो उन्होंने तय किया कि अब और नहीं सहेंगे। वे एक साथ डॉक्टर अय्यर की लैब में गए, जहां उन्होंने देखा कि वहां की मशीनें अपने आप चल रही थी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और लाइट्स बुझ गईं। चारों ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में उन्होंने डॉक्टर अय्यर की चीखें सुनी। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा है। तभी एक पुरानी किताब गिरी और उसमें से कुछ पन्ने फड़फड़ाते हुए निकले। पन्नों पर खून से लिखी कुछ लकीरें थीं। वहां से भागने के बाद उन्हें पता चला कि डॉक्टर अय्यर ने आत्मा नियंत्रण पर रिसर्च करते हुए कुछ आत्माओं को बुला लिया था, जो अब कॉलेज में भटक रही थी। चारों दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्हें एक पुराने ग्रंथ के बारे में पता चला जो इन आत्माओं को शांत करने का तरीका बता सकता था। उन्होंने ग्रंथ को खोज निकाला और उसमें लिखी विधि के अनुसार
आत्माओं को शांत करने का प्रयास किया। यह काम आसान नहीं था। आत्माओं ने हर कदम पर उन्हें डराया, उनका पीछा किया और उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अपने हिम्मत और एकता के बल पर उन्होंने आखिरकार आत्माओं को शांत किया और डॉक्टर अय्यर के अधूरे प्रयोग को समाप्त किया। मेडिकल कॉलेज फिर से सामान्य हो गया, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन भर के लिए एक यादगार सबक बन गया। यश, अनीता, विक्रम और पायल ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हर डर को जीता जा सकता है।